कभी कभी दर्द इतना पुराना हो जाता है कि इंसान उसे अपनी किस्मत मान लेता है। हरियाणा के झज्जर जिले के जाखौदा गांव के किसान पिछले 30 सालों से एक ऐसा ही दर्द झेल रहा है। साल 1995 में आई बाढ़ के बाद से इस गांव की करीब 3 से 4 हजार एकड़ उपजाऊ जमीन जलभराव और गंदगी की भेंट चढ़ गई। सरकारें आईं और गईं, वादे हुए, लेकिन आंसुओं और झूठे आश्वासनों के अलावा किसानों के हाथ कुछ नहीं लगा। फसलें बर्बाद होने लगीं और गांव का भविष्य इस गंदे पानी में डूबने लगा। लेकिन जब 30 साल का सरकारी सूखा भी इस गांव का पानी नहीं निकाल पाया, तब संत रामपाल जी महाराज का किसान मजदूर बचाओ अभियान इनके लिए संजीवनी बनकर आया। गांव के पंचायत प्रतिनिधियों ने जब संत रामपाल जी महाराज के दरबार में अपनी गुहार लगाई, तो जो काम 3 दशकों में नहीं हुआ, वह पलक झपकते ही शुरू हो गया। प्रार्थना के तुरंत बाद संत जी की सर्वे टीम जाखौदा पहुंची और समस्या की जड़ तक जाकर मुआयना किया। को संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाए जा रहे दूसरे चरण में किसान मजदूर बचाओ अभियान के तहत अभी संत रामपाल जी महाराज की सर्वे टीम पहुंची है ग्राम पंचायत जाखौदा, तहसील बहादुरगढ़, जिला झज्जर, हरियाणा में। और ये सभी जाखौदा गांव के जो है ग्रामवासी है, यहाँ पर गांव के मुख्य जो है व्यक्ति हैं। और ये हमारे साथ अभी मंडौती गांव के ये महामंत्री जी भी आ चुके हैं, शमशेर सिंह जी, इनका ही क्षेत्र पड़ता है। तो यहाँ पर ये लगभग 10-15 सालों से जो है समस्या बता रहे हैं। लगभग 600-700 एकड़ पूरे गांव की ज़मीन जो है वो बाढ़ के पानी से प्रभावित रहती है। अभी हम यहाँ प्रथम पॉइंट पर हैं। यहाँ पर एक बार जो गाँव के सदस्य हैं उनसे बातचीत करेंगे, क्या परेशानी रही और क्या समाधान चाहते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, धर्मपाल गांव जाखौदा। क्या समाधान चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज से, क्या परेशानी है गाँव जी? यहाँ सन 95 में पानी आया था और सरकार ने 2 पॉइंट लगाए थे परमानेंट जो पॉइंट लगाए, सरकार ने कुछ टाइम तो वे रखे, कोठड़ा ही बढ़ाया, उनने फिर बाद में उखाड़ देगी सरकार। आज तक तो वे रखे नहीं, बार बार मोटर दे दे हैं, उठा ले जा है। बिजली का कनेक्शन भी हुआ था, सारा काम फैल कर दिया। उस दिन के बाद में 95 के बाद में पूरी ज़मीन गांव की डूब भी रहे। इस साइड भी चारों तरफ। कितनी ज़मीन डूबी रही? ये जी 3-4 हज़ार एकड़ ज़मीन है। हाँ, ये डूब भी रहे 95 से अब तक। इसका कोई समाधान नहीं हुआ। गुजारिश लगाए जा हैं, अब अपनी मोटर ले आए, अब की बार भी अपने पाइप ले आए, उससे हमने पानी निकाल लिया। कितना क्या नुकसान होता है साल? कितनी फसलों का नुकसान? बहुत नुकसान हो जाए जी। कौन सी फसलें बर्बाद होती है? धान की भी हो जाती है जी, गेहूँ की भी हो जाती है। हाँ, और कोई सी फसल तो होती है नहीं। धान लगाते हैं, धान भी डूब जाते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी सभी क्या प्रार्थना लगाई? अब जी ये प्रार्थना है जी कि ये पानी निकल जाए और हमारी ये ज़मीन बूढ़ने लग जाए, ताकि हम थोड़े खुशहाल हो जाए। हाँ। कितने मोटर की जो है पाइप की? जी 4-5 मोटर कनेक्शन बताए हैं। ग्राम पंचायत जाखौदा की तरफ से संत रामपाल जी महाराज के चरणों में सर्वे के दौरान जो यहाँ पर सामग्री की ज़रूरत पड़ी है वो इन्होंने लिख के जो है लेटर हेड संत रामपाल जी महाराज के चरणों में भेज रहे हैं। एक बार जानकारी लेते हैं, क्या आज जो सर्वे हुआ उसमें क्या निष्कर्ष निकला, क्या प्रार्थना फाइनल है? सत साहिब जी, ये गांव जाखौदा, जिला झज्जर, तहसील बहादुरगढ़, इन्होंने गुरुजियों को प्रार्थना लिखी थी गुरुजियों के चरणों में। और ये प्रार्थना गुरुजियों ने पास करके ये कहा बेटा इनकी सर्वे करो। तो आज सर्वे में 12,700 फुट तो पाइप है और 5 मोटर हैं। ये गुरुजियों का सर्वे में पाया है और शाम को गुरुजियों को अवगत करा देंगे। जैसे गुरुजी हमें आज्ञा दे देंगे, गुरुजी के आशीर्वाद से सारा सामान इनके गांव में आकर उपलब्ध करा देंगे गुरुजी के आशीर्वाद से। कल सर्वे हुआ और आज जाखौदा के बाजार से, गांव की हर गली से संत रामपाल जी महाराज का काफिला गुजर रहा है। डीजे की धुन पर संत रामपाल जी महाराज की महिमा के गीत बज रहे हैं। दर्जनों ट्रैक्टर रैली में हैं। गांव वाले हाथों में फूलों की मालाएं लेकर सड़क पर खड़े हैं और बाजार के दुकानदार बाहर निकलकर इस नजारे को देख रहे हैं। वजह है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की वो अपार रहमत जो आंधी की रफ्तार से इस गांव में पहुंची है। जी हाँ, परसों मुलाकात, कल सर्वे और आज 13,000 फीट 8 इंची पाइपलाइन के साथ पूरा जोड़ने का सामान एसार।
एयर वॉल, फेविकोल, सब कुछ गांव वालों के दरवाजे पर पहुंच चुका है। और यह सब बिल्कुल मुफ्त ट्रकों का भाड़ा भी संत रामपाल जी महाराज ने खुद उठाया। गांव वालों से 1 रुपया नहीं लिया। आज जाखौदा गांव जश्न मना रहा है, क्योंकि उनकी 30 साल की तड़प का हमेशा के लिए अंत होने जा रहा है। जोत से जोत जगाते चलो, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। नमस्कार दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज का किसान मजदूर बचाओ अभियान आज पहुंचा है ग्राम पंचायत जखौदा, तहसील बहादुरगढ़, जिला झज्जर, हरियाणा। दर्शकों, आप देख सकते हैं जखौदा के बाहर अभी यहाँ पर सड़क पर संत रामपाल जी महाराज का काफिला पहुंचा है। तो यहाँ पर गांव वाले जो है हाथों में फूलों की मालाएं लेकर पहले ही पहुंच चुके हैं। अभी फिलहाल यहाँ पर जो है संत रामपाल जी महाराज के सभी सेवादार जो है यहाँ पर मंगलाचरण कर रहे हैं। मंगलाचरण करने के बाद जो है ये काफिला आगे प्रस्थान करेगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि कितनी तादाद में जो है यहाँ पर गांव वाले हाथों में फूलों की मालाएं लेकर यहाँ पर पहुँच चुके हैं संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में। और इधर दूसरी तरफ आगे देखेंगे रोड के किनारे तो दर्जनों ट्रैक्टर लग चुके हैं। यहाँ काफिले में किसान डीजे और ट्रैक्टर लेकर आ चुके हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जाखौदा वालों ने जो है यहाँ पर डीजे लगाया हुआ है, साथ में पीछे ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं। दर्जनों ट्रैक्टर यहाँ पर पहुँच चुके हैं और सभी गांव वालों में पूरा जोश और उत्साह आज देखने को मिल रहा है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर एक बहुत बड़ी सौगात पहुँचाई है। स्थायी समाधान बाढ़ का किया है। 12,000 फीट से ज़्यादा पाइप जो है आज यहाँ जाखौदा में पहुँचाए हैं। और अभी ये जो काफिला है आगे चलने वाला है। और यहाँ पर गांव जाखौदा की तरफ से संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप पर यहाँ पर सड़क पर ही आकर पुष्प मालाएं भेंट की जा रही है। संत रामपाल जी महाराज की स्वरूप पर माला अर्पित की जा रही है और गुलाब के फूलों की बारिश की जा रही है संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप पर। गांव वालों का माहौल ही अलग है। डीजे की धुन बजने लगी है। संत रामपाल जी महाराज की महिमा के गीत गाए जा रहे हैं। और ये देखिए लगातार एक के बाद एक गांव वाले जो है संत रामपाल जी महाराज की तस्वीर पर जो है फूलों की मालाएं डाल रहे हैं। बहुत ही अद्भुत नज़ारा आज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। गांव जाखौदा में संत रामपाल जी महाराज का जोरों शोरों से जो है स्वागत किया जा रहा है। दर्शकों, आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज का महाकाफिला जो है प्रारंभ में हो चुका है। गांव जाखौदा के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने वाला है। बीच शहर से ये काफिला गुजारा जा रहा है। से गुजर रहा है ये काफिला, पूरे मार्केट से गुजरता हुआ जा रहा है। सभी लोग इस संत रामपाल जी महाराज के महाकाफिले को निहार रहे हैं। महामंत्री जाखौदा में एक ही प्रार्थना पर संत रामपाल जी महाराज ने जो मदद पहुंचाई है और कितने लोग शरण तेरी सबका तू रखवाला। मैंने रामपाल जी से प्रार्थना की थी, पहले मांडोठी गांव की, फिर जाखौदा गांव की, फिर डाबोदा गांव की, फिर मेहंदीपुर गांव की। तो इन सभी गांव में खाली एक मेहंदीपुर बचा हुआ है और उनका भी सामान कल पहुंच जाएगा। अच्छा। और दोबारा से फिर मांडोठी गांव में कल फिर जाएगा। आज कहाँ पे सामान? आज जाखौदा गांव और मांडोठी गांव में तैयारियां चल रही हैं। वहाँ पे गाड़ियां पाइप लेके पहुंच चुकी हैं जी। तो यहाँ पे दर्शकों आप देख सकते हैं कि महामंत्री शमशेर सिंह जी थे किसान मोर्चा भाजपा के। तो आज संत रामपाल जी महाराज ने जाखौदा में जो है यहाँ पर वाटर पाइपों के भरे ट्रक भेज दिए हैं। बहुत लंबा काफिला है। तुमने क्या कहेंगे? आपने 2 दिन पहले ही संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना की थी, क्या खुशी है, क्या कहेंगे? जी बहुत खुशी है। रामपाल जी महाराज ने अरदास लगाई, हमारी सुनी, हम पे चल
1995 से दुखी है इस पानी से। अच्छा। हाँ, आज 30 साल के बाद हमारी सुनी गई है, वो भी रामपाल ने सुनी है, पूरी सरकार कोई सुन नहीं पाई। 20 साल एक सरकार को अरदास लगाई लेकिन हमारी सुनने वाला नहीं पाया। आज संत रामपाल महाराज ने हमारी सुनी, हमारे बहुत खुशी है। 20 भगवान उतरे आए हमारे लिए। 20 साल बाद जो है, जो आपका पुराना दर्द था आज खत्म हुआ है। 20 साल आज खत्म होया। दर्शकों, 20 साल बाद आज जखौदा का दर्द समाप्त हुआ है। संत रामपाल जी महाराज ने 20 साल पुराने इनके जख्म को आज भरा है। किसानों का सब कुछ जो है खेती होती है, और 20 साल से जखौदा गांव दुखी था, परेशान था। आज संत रामपाल जी महाराज ने स्थायी समाधान करते हुए यहाँ पर 12,000 से ज्यादा 12,000 फीट से ज्यादा जो है पाइपलाइन यहाँ पर पहुँचाई है। बहुत ही अद्भुत नज़ारा यहाँ पर आप देख सकते हैं। पीछे ट्रैक्टर की रैली पूरी आगे चल रही, पीछे पाइप, और आगे आगे गांव वाले संत रामपाल जी महाराज का स्वागत करते हुए डीजे बजाते हुए आगे ले जा रहे हैं। देखिए पूरे बाजार से ये काफिला गुजर रहा है, तो हर कोई संत रामपाल जी महाराज को निहार रहा है, संत रामपाल जी महाराज की रहमत को देख रहा है। बाहर निकल कर हुजूम का हुजूम संत रामपाल जी महाराज के इस काफिले को देखने को उमड़ रहा है। आज ऐसा लग रहा है धरती पर भगवान आ चुका है। संत रामपाल जी महाराज ने जो अभियान चला है, किसान मजदूर बचाओ अभियान सेकंड फेज, आपने पता होगा जिस प्रकार से 2025 में जिस प्रकार से बाढ़ आई थी, कई राज्यों को बाढ़ के पानी ने डुबो दिया था, लेकिन कोई जब सामने नहीं आया तो संत रामपाल जी महाराज ने जेल में बैठकर वो करिश्मा करके दिखाया कि आज पूरा हिंदुस्तान संत रामपाल जी महाराज के आगे नतमस्तक है। और नतमस्तक होने का कारण ये है कि संत रामपाल जी महाराज ने उस नब्ज को पकड़ा है जो सदियों से, जो दशकों से जो पीड़ित थी, दर्द था उसमें कोई सुनने वाला और समझने वाला नहीं था। आज संत रामपाल जी महाराज ने उस दर्द का समाधान किया है, और आज देखिए पूरा गांव जो है यहाँ पर उमड़ चुका है संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने जो ये अभियान छेड़ा है, एक ऐसा अभियान है जो लोगों को रोटी दे रहा है, लोगों को जीवन दे रहा है, लोगों को आत्महत्याओं से बचा रहा है। कोई प्रचार प्रसार के लिए कोई अभियान नहीं चलाया गया है। ये संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को एक नई जिंदगी देने के लिए ये अभियान चलाया है। बहुत दूर तक आप हमारे ड्रोन व्यू में भी देख सकते हैं कितना बड़ा काफिला बन चुका है। दर्जनों ट्रैक्टर डीजे बजते हुए कार्यक्रम स्थल की ओर बढ़ रहा है। दर्शकों, आप देख सकते हैं पूरे गांव से गुजरता हुआ संत रामपाल जी महाराज का ये काफिला एक बेहंगम नज़ारे में बदल चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हजारों लोग जो यहाँ शामिल हो चुके हैं। ट्रैक्टर, गाड़ियाँ, पीछे पाइपों से भरे हुए ट्रक, सब लाइन लगाकर जो है कार्यक्रम स्थल की ओर बढ़ रहे हैं। गांव के बीचों बीच से जो है ये अद्भुत नज़ारा देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर देखिए कि महामंत्री, जो कि किसान मोर्चा के महामंत्री, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप को स्वयं अपने हाथों पर ले लिया है और सम्मान के साथ जो है आगे आगे चल रहे हैं। कार्यक्रम स्थल पर संत रामपाल जी महाराज का ये महाकाफिला पहुंच चुका है। यहाँ पर भी सैकड़ों लोग संत रामपाल जी महाराज के इंतजार में सुबह से बैठे हुए हैं, और अभी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो राहत सामग्री यहाँ पर लाई गई है वो पूरे गांव को सुपुर्द कर दी जाएगी। ये देखिए लगातार 2 किलोमीटर से जोरों की बारिश होती आ रही है। संत रामपाल जी महाराज के सामने लगातार जोरों की वर्षा होती जा रही है। इतना बड़ा भाव, बहुत ही अद्भुत भाव आज जाखोदा गांव में देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर राजकीय उच्च विद्यालय जाखोदा में जो है यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है। आखिर कैसे महज चंद घंटों के भीतर एक संत के आशीर्वाद ने वो चमत्कार कर दिखाया जिसके आगे बड़े बड़े प्रशासन और सिस्टम नतमस्तक हो गए।
आइए सीधे जाखौदा गांव के ब्लॉक समिति प्रतिनिधि और उन किसानों से सुनते हैं जिन्होंने 30 साल बाद अपनी आंखों के सामने इस नामुमकिन काम को मुमकिन होते देखा है। देखो रामपाल साहब जी बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं, जो के गांव के गंदे पानी के लिए इतना मटेरियल भेजा है, वो गांव की गंदगी निकल जाएगी, बहुत ही अच्छा होगा। इसके लिए हम आदरणीय रामपाल साहब का बड़ा बड़ा धन्यवाद करते हैं। संत रामपाल महाराज की। संत रामपाल महाराज जी ने हमारे गांव के लिए इतना कर दिया कि कोई सरकार भी नहीं कर पाई। पानी का बंदोबस्त पाइपलाइन इतनी दे दी, बहुत मौज कर दी हमारे गांव की। हम सब रामपाल महाराज के साथ जुड़ गए हाथ से। संत रामपाल महाराज जी से प्रार्थना है कि हमारी सदा हमेशा मदद करते रहें। जय हो। हम महाराज जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, जो हमारे गांव में इतनी लंबी पाइपलाइन बिछाने का काम किया। और हमारे क्या था, जोड़ भी और फ्लो हो जाते, बिल्कुल गंदा पानी है जोड़ों में। आपने देख भी लिया होगा, गांव का चुगरदा लगा कर आए हो, और ये पानी निकलने का कहीं भी रास्ता नहीं था। और महाराज जी ने जो लाइन बिछाई है, जो विद्रोह के लिए बोला है, वहाँ तक दबगी तो हमारे सारा समस्याएं दूर हो जाएगी। गाँव की जो पानी है, अगर वहाँ डल जाएगा तो बिल्कुल समस्या सारी दूर हो जाएगी। पानी निकलने की जगह ही नहीं थी गांव में कहीं भी। नहर में डालना थे, नहर वाले ये बोल रहे थे अब भाई यहाँ क्यों डाल रहे हो, इसको नाले में डालो। नाले तक ले जाने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं था। महाराज जी ने जो लाइन बिछाई ना, इससे हमारे गाँव की गंदगी बिल्कुल साफ हो जाएगी। जिस सन 95 में हमारे गांव में पानी भरा था, जिसका कोई समाधान नहीं होया। 30 साल हो लिए। सरकार द्वारा भी घूमे खूब सारे काम करे। सरकार ने एक बार मोटर भी दी, परमानेंट रख दी, देवीलाल ने रखी थी, वहाँ कोठड़ा बना दिया, उसने भी पाड़ ले गए, मोटर ने भी ठा लेगी सरकार। जावे हाई बरिया ना को वो करते पानी का, दे दे मोटर, देव तो देव ना देवें। अब की बार 1-2 मोटर मोल भी ले आए अपनी खुद पैसा लगा कर, लेकिन पानी का को स्थायी समाधान नहीं लग रहा। और संत रामपाल महाराज जी ने अब ऐसा किया कि ये पूरा पानी इकट्ठा करके यहाँ से 2.5-3 किलोमीटर पे बेदरोह है, उस बेदरोह में ये पानी डाल दिया। किसान भी खुश हो जाएंगे और पूरा गांव खुश है इससे। ऐसा समय आया है, एक किसान का खाने के दाने नहीं हुए। जो मोल ले आया है अपना, मैं खुद जमींदारा करूँ हूँ, 15-20 किले बहु मैं खुद गेहूँ मोल ले आया हूँ अपने ताई। ऐसा टाइम आया है। आज इसने ये काम किया है, घर रोटी बढ़ने का काम हो गया और कोई नहीं कर सकता। सरकार आई गई, अब भी है, चली जाएगी, लेकिन कुछ नहीं। लेकिन हमारे लिए जो कराया वो भगवान उतरा है। एक किस्म का ऐसा आदमी पैदा ही होना बंद हो गया। 12,700 फुट पाइप जो यहाँ से 2.5-3 किलोमीटर तो ये दब के जाएंगे, कुछ इधर दबेंगे। 3-6 पॉइंट है टोटल, 5 मोटर हैं जी, 35 से 40 लाख रुपये होंगे जी कम से कम। इतनी मदद करी है, कोई नहीं कर सकता जी। संत रामपाल महाराज की। मैं एक बात देखूं था, यो मेरे ख्याल में पिछले हफ्ते की बात है, मांडोठी में यह संगत आई हुई थी सर्वे के लिए, और प्रधान जी 8-10 आदमी उड़े जा रहे थे। तो बोला जी मारे गांव के भी बुरे हालात है। बोला भाई दो दरखास्त दे दी। 1 हफ्ता हुआ है, ट्रक भरे खड़े है ना, भरे हैं। और फिर और जय छोटी बोलो क्या कर रहे हो, जो करता हो उसकी पुगानी चाहिए ना, पुगानी चाहिए। भाई एक बात बताओ, रामपाल महाराज की। बोलो संत रामपाल महाराज की। संत रामपाल महाराज की। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, यहाँ पर सारी संगत पहुंची है। हम सबसे पहले तो आपका इस गांव की 36 बरादरी के तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। भाई छोटी बात कौन है, कोई कम में कहे जाओ, छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। संत, हम किसी की बुराई नहीं करते, लेकिन संत तो इस देश में हमारे में बहुत गणे और भी है प्रधान जी, लेकिन यो करके दिखाया जिगरा है। और पहले बुराई भी खूब थी इसकी, थी कि ना थी? भाई बुराई थी तो जब जम के बुराई करी, अच्छे काम करे तो अच्छाई भी तो जम के करनी चाहिए। वो भ्रम था, वो इन्हें करके दिखा दिया। जो
पिछले 6 महीने में संत रामपाल महाराज जी ने किसान और मजदूर के लिए क्या ना आज तक कोई सरकार भी नहीं कर पाई। कोई सरकार भी कर पाई हो तो बता दो भाई। मुझे एक बात बताओ, आड़े कह रहे हैं 35-40 लाख रुपए की मदद है। मांडोठी में 50-60 लाख की कई दिन पहले आई थी, आज भी मेरे ख्याल में 35-40 की ऑनलाइन 1 करोड़ रुपए गाँव में हो गए, जा खोदे में हुई। आज डा बोदे आड़े आ रहे थे मेरे दोरे में, बोले हमारा भी कम करवा दे प्रधान जी। हर गांव में ढहरा का बुरा हाल है कि नहीं। 35-40 साल से जमीन नहीं बुई, अगर बुई हो तो बता दो भाई। आप अपनी सोच हो है। मैं तो ये मानता हूं ये काम इंसान नहीं कर सकता, भगवान ही कर सकता है। जब सरकार नहीं कर पाई तो भगवान ही कर सकता है। हमें तो पता नहीं क्या शक्ति है भाई, वो कहां से वो पैसा वो है। लेकिन किसान का और मजदूर का जो है वो फायदा होने लग रहा है डायरेक्ट। कोई बिचौलिया नहीं बीच में, कदे कोई बिचौलिया हो मैं भाषण दे रहा हूं कदे तरह मैंने मैं देवा गया ना 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 ना। गांव की पंचायत जाती है, गांव के आदमी जाते हैं, अपनी अरदास लगाते हैं और 24 से 72 घंटे के अंदर मदद मिलती है। मदद बता दो कि मैं मिलते हो तो थारे दाने के पीछे भी ना होती इतने टाइम में, तो बताओ है। और किसान का मजदूर का भला क्यों कहते हैं भाई? किसान जमींदारा करे है और जमींदार के साथ सब कुछ जुड़ा हुआ होता है। अगर कोई दूसरी कड़ी अगर किसान के साथ है तो वो मजदूर है, वो मजदूरी करता है, करता कि नहीं करता है। और उसको जो है ये बीपीएल में प्रधान जी आप सरपंच रह रहे हो, 5-5 साल हो जाए अप्लाई करे हुए, 5-5 साल घरों की मरम्मत के लिए, रिपेयरिंग के लिए, घर बनवाने के लिए। या संगत है ना, या संगत संत रामपाल जी महाराज के आदेश से 72 घंटे में गरीब का मकान तैयार करके दे और खुद ईंट पकड़ाओ। ये खुद कदे तुम नहीं मानते हो ये बड़ी बड़ी गाड़ियां हमारे हैं तो ये रुपये बांटे हैं। ये जो है चाहे उसके परिवार का सदस्य है, कोई उसके गांव में उसके काका ताऊ में परिवार में संतजिया के मगर हो रहे हैं, वो लोग उड़े जो है मसाला और ईंट पकड़ाते हैं। छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। मैं जिला पार्षद हूं, मेरा तो भाई जो भी लेटर गया ना उन नंदरा माल मिल रहा है। हम तो प्रधान जी मना ही नहीं कर सकते ये बात को, जो बहुत बड़ी बात है। मैं दिवानिया दुनिया ना हूं, ये लेटर भी इसलिए ले हुए हैं अगर भाई कोई कदे कोई झूठा ड्रामा कर जा, गांव की पंचायत जनप्रतिनिधि उसका जिम्मेदार रहे, उसका कोई मिसयूज नहीं हुई। ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं जनप्रतिनिधि हूं मेरे से मेरे शमशेर कितने ले आया। तो कहने का मतलब ये है शुद्धि मदद करी है और मदद ऐसी करी है आज तक के जब तक ये बांस बच्चा है ना। हो सकता है भाई आड़े भी कोई दूसरे सब किसी माने जो राजनीतिक पार्टियां नहीं भाई ये संत से, लेकिन अगर शुद्धि मदद आज तक के इतिहास में अगर किसी ने करी है किसी संत ने तो उसका नाम संत रामपाल जी महाराज है। और एक बात मैं संत जी सुन रहा था, जो नेताओं ने बुराई करा करते जिन्होंने जेल में दिए थे ठट्ठा का हुए लंबे उनके पाए हम पड़े हैं। सुनो मेरी बात, क्यों आदमी घर तक जेल में चला जाना उजड़ जाता, उजड़ पीढ़ियां लग जाती है खड़ा होने में पीढ़ियां। अरे मांडोठी जा खोदे में इस तरह के इतिहास घने हैं ना हो तो बता दो, और किसी की देखने की जरूरत नहीं। 13 साल जेल में रहे, 13 साल 2 साल तो करोथा वाले में रहे थे और 11 साल बरवाड़े से रहे थे। और 13 साल में जो है ना अगला टूटा नहीं कति भी प्रधान जी। उसने जो है मेरे ख्याल में एक शपथ ले ली उसने, किसी गरीब ने भूखा नहीं छोड़ दूंगा और किसान और मजदूर ने मरण नहीं दूंगा किसी उसमें। यह बहुत बड़ी बात है। तो पहली चिट्ठी सी गई हमारी, अब 3 मोटर की दी है तो 5 पॉइंट बन गए थे। 5 मोटर दी है संत महाराज जी ने भाई। गांव में 15 मांडोठी गांव में 15 पॉइंट हो गए 15। और भगवान ने चाहिए ना मांडोठी मर्जा खोदे में आगे कोई खूडी सा नहीं रहेगा जो बुएगा नहीं। गांव जाखोदा, जिला झज्जर, तहसील बहादुरगढ़, सभी को
सतगुरु रामपाल जी महाराज की तरफ से राम राम सत साहिब जी। देखिए, कहने को तो संजय दलाल ने सारी चीज कह दी, जाखो दयाला ने कह दी सारी बात, लेकिन 100 का तोड़ एक है। ये आम संत नहीं है, आम संत के शब्द में पावर नहीं होती, ये पूर्ण परमात्मा है। रही बात दरवाजे खोलने की, भाई भगवान की सारी आत्मा है और पिता ने अपने बच्चों की चिंता होया करे। जय इससे पहले किसी ने चिंता हुई हो तो बता दो। और इसने चिंता है पूरे हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया सुनी सुनी है, लेकिन ये बना के दिखाओगे, लाग रहे हैं बनाने। कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। कलयुग में सतयुग की शुरुआत, भाग नंबर 5 संत रामपाल जी महाराज। एक बार भर के देखना कितने भविष्यकर्ता ने के कह रखी है। वो इस पृथ्वी पर दुख नहीं छोड़ेगा। आप न्यू कह रहे हो हरियाणा हरियाणा, पूरे विश्व में डंका बाजेगा उस संत का। थम छाती ठोक के न्यू कहोगे आग भाई मारे हरियाणा का है। यो समय घना दूर नहीं है, सारी पृथ्वी भगवान की है, उससे न जन्म दे रखा है। वो इस पृथ्वी पर आ रहा है, वो सभी की सुध ले है। गुरुजियों की वीडियो देखी होगी कि किसान मजदूर का कोई नहीं है, और गुरुजी ने कहा हम भाई किसान मजदूर के साथ हैं। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जो भगवान साथ होले वो जीव हारा नहीं करता। यो वो भगवान है, अंधे न आख दे, कोडी न कहा दे, मंगते न माया दे, थम न छका देगा। थारे सोच विचार में कोई गड़बड़ रह जाते, बेशक शुद्धि नहीं तो रहेगी। पहले आता तुमने सुखी करेगा इस लोक में, फिर परलोक में सुखी। इसका सत्संग देखा करो 7:30 से 8:30 बजे तक साधना चैनल पर। ये तो इस धरातल पर हमने यो पानी पानी दिखा, शरीर में दुख हो जाना वो मिटा नहीं करता, उसने भगवान मेट सके है। यो वो भगवान है। शरीर में भी कितना है बड़ा दुख हो, एक बार उसकी किताब पढ़े, सत्संग सुने और उसके विचारा पर अमल करे, फिर जाव उड़े, आत्मा शुद्ध हो जाएगी। जब ऑटोमेटिक आपने सारे तो सुख देगा यो भगवान। इस धरातल पाया है तो यो न्यू दिखा देगा अग भाई भगवान आ रहा है। कल हमें परेता राजस्थान तावा थे जो गुरुजिया ने सेवा दे रखी थी, और अस्सी के पास खड़खड़ा गांव है, वहां जो सरपंच था उसका भाई जेई है। वो जेई ने बोला भाई, पहले तो वो सरपंच बोला यो मेरा भाई न्यू का है भाई, बिना वोट का राजा होगा और इतने सुख देगा जिसकी कोई हद नहीं। बाबा वेंगा, उसने बताया बाबा वेंगा की मैंने किताब पढ़ी है, उसने लिख रखा नास्ट्रेडमस फ्रांस में होया। उसने बोला अग भाई वो संत हरियाणा में होगा और भारतवर्ष में होगा, और वो संत इस पृथ्वी पर आ रहा है। उसने खुद बताया कम से कम 1-1.5 घंटा हम उड़ा गांव में तो उठन नहीं दिए। फिर उसको हमारे भक्ता ने, हमने सब ने बताया, सारे गांव के कम से कम 10 आदमी थे, उनको सारी बातें बताई। गुरुजिया ने इतनी यातनाएं झेल ली हैं, बगैर भगवान कोई ये यातना झेल नहीं सकता। आपने 2 दिन कोई जेल में रोक दे, थाने में रोक दे, 1 महीना काट दोगे, 2 महीना काट दोगे, सालों वनवास काटा है परमात्मा ने आपके सुख के मारे। अग भाई ये जगत समझ जा, और यो समझ के सारी चीजा के अड़ने छोड़ दे, नशा छोड़ दे, दहेज मुक्त भारत बनाना है। गुरुजिया ने किसी लड़की के या लड़के की शादी में ना 1 रुपया देना ना लेना, ना किसी ने बीड़ी सिगरेट मांस तम्बाकू अंडा किसी ने सेवन नहीं करना। तो ये गुरुजी ऐसा
समाज बनाना चाहते हैं। अब भाई दुनिया में किल की पट है, डूंडा ठा रहे हैं। गुरु जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, बगैर आम संत इतनी मेहनत नहीं हो। गुरु जी 76 साल के हो रहे हैं, आज भी सोने की तरह चमके हैं। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। हम सारे नौजवान भगत हार जाया, लेकिन गुरु जी नहीं हारा कर। ऐसा संत सदा नहीं आया करता, यो कोई समय है, ये सदा नहीं रहा करते ऐसे संत। आपके पूरे विश्व में देख लो, बाढ़ ग्रस्त इतनी जल्दी सेवा भगवान के आशीर्वाद बिना नहीं हो सकती। कोई भाई न्यू जाने थे करके देख लो, कोई भाई एक बार न्यू कहेंगे बेटा उड़े इतने लाख फुट पाइप होना चाहिए, इतनी मोटर सुबह नहीं लग रहा, इतने वो सारी रेडी पाऊंगी अगले के गांव में ट्रक बाम माल भर के गांव में पाओगा और मोटर आश्रम में तैयार पाऊंगी। तो ये प्रार्थना है, इस चीज को ध्यान से समझो, सोचो कि भाई कौन आ रहा है। ये न्यू नहीं है किसी की ओट करेगा भाई, भगवान ने हो गया था। ये कितने धर्म ठेकेदार बैठे हैं, कितने पैसे वाले बैठे हैं। जब कोई थारी शुद्ध लेने आया होता बताओ, और गुरु जी ने 1 सेकंड में जेल में थे। अगर बेटा जितने किसान डूब रहे हैं न फटाफट सामान दो, पानी लगना चाहिए, गेहूं बोने चाहिए, एक उद्देश्य है। और ये भी कृषि प्रधान देश है। गुरु जी इतना ध्यान दे रहे हैं, आज तक किसी ने नहीं दिया। हमारी जिंदगी में तो हमने कोई देखा नहीं, हमारे बुजुर्ग भी बैठे होंगे, और जो दिया आज उनका नाम भी है सर छोटू राम शरण सिंह। इन्होंने जिनने भी दिया उनका नाम भी है, लेकिन भगवान का मुकाबला नहीं हो सकता। हम मान बढ़ाई नहीं करते, लेकिन भगवान का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। देख लेना, थोड़ा समय और दो। और एक निवेदन और है पूरे गांव से, अगर भाई ये पाइप दबा लोगे, जब पॉइंट देख लेंगे गुरुजी सर्वे करवाएंगे, जब मोटर पहुंचाओगे, तो ये प्रार्थना सभी से, जितना गांव ये माताएं बहनें हमारे बुजुर्ग नौजवान गांव के आए, गुरुजियों का मान सम्मान करा। इस गांव का हम अपने गुरुजियों की तरफ से, अपने भक्तों की तरफ से बार बार धन्यवाद करते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। अपनी बर्बाद होती जमीनों को आबाद करने का यह सामान अपनी आंखों के सामने देखकर किसानों की खुशी छलक उठी है। ग्रामीणों का कहना है कि जो दर्द किसी ने नहीं समझा, वो संत रामपाल जी महाराज ने दूर कर दिया है। उनके इस निस्वार्थ काम को देखकर गांव वालों ने उन्हें अब किसान संत का नाम दे दिया है और उन्हें अपने लिए साक्षात भगवान मान रहे हैं। राम राम भाई। राम राम जी। क्या नाम भाई साहब? रविंद्र जी। क्या कुछ कहेंगे गांव के, अब कितना समाधान है, कितनी परेशानी हुआ करती पहले तो बहुत ज़्यादा परेशानी थी, सारी अब भगत जी ने मटे दी। हाँ जी, बताओ और क्या चाहिए गाँव में। अब क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? बहुत अच्छा, ऐसा भगवान ने मिल गया वही गाँव में। हाँ, भगवान मिल गया ही गाँव को, किसी सरकार ने करे ना, किसी प्रधान ने करे ना। इतने प्रधान आगे, सरपंच आगे, सरकार गई, किसी ने नहीं कराया। जो रामपाल संत महाराज ने करा ना, वो किसी ने नहीं कराया। 1-2 दिन के अंदर चमत्कार दिखा दिया। हाँ जी, गांव को हमने था पता लगा था भाई, 2 दिन पहले गए थे, 2 दिन बाद पापा की जाखो तो लाइन लगा दी। हाँ जी। राम राम। राम राम भाई। कैसा लग रहा है, किसानों को कितनी खुशी है, किसानों को कितना फायदा होने वाला है? किसानों के लिए तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। और भाई किसान तो इन्हें अपना संत मानना है। आज दाई का नाम भी किसान संत रामपाल जी महाराज दे दिया। किसान संत रख दिया है। किसान संत रख, गांव का पूरे नवज मतलब हर जख्म ठीक कर दिया। हर बरादरी, हर धर्म, हर जाति के लोग यहाँ इकट्ठे हैं और सभी इस संत रामपाल जी के आने पर बहुत खुश है। और सबके मन में है ये है कि भाई इसको संत रामपाल ना कहे, किसान संत रामपाल के नाम से पुकारा जाए। राम राम भाई। राम राम। क्या कहेंगे, गांव का क्या माहौल है, कितना फायदा होने वाला है किसानों को, गांव वालों को? हर बरादरी के लिए फायदा है। गांव में गंदगी का पानी था, खेतों में पानी भरा हुआ था, किसी सरकार ने आज तक आगे नहीं देखा।
प्रधान ने अपनी जेब से, गाँव ने अपनी जेब से बहुत पैसा लगाया है, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। जो रामपाल महाराज जी ने सुनी, हम उसको तहे दिल से, गाँव की तरफ से, अपनी ओर से तहे दिल से स्वागत करते हैं। ऐसे गुरु जी सब ने, मतलब गुरु नहीं है, भगवान। भविष्य के तरीके से सब ठीक हो जाएगा। हाँ, भगवान की दया तो सब ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छा भाई। गांव में क्या परेशानी थी, आज कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे, बताओ हमारे दर्शकों को। घनी परेशानी थी पानी की बेटा, और परमात्मा ने बढ़िया मौज कर दी थी। पाइप मोटर भेज दिया, एक बार कहते भेज दी मालिक ने। हाँ, ये तो परमात्मा से दिक्कत थी। हाँ, परमात्मा ने मौज कर दी मालिक ने, बंदी छोड़ने। हाँ, कितने सालों से समस्या थी? ये तो कई साल तक समस्या थी, किसी के बस की नहीं है बात। ये तो परमात्मा ही कर सका है। ये धरती में भगवान उतरे, बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज। ये तो पूरे विश्व का सारा का सुधार करने लग रही है। ठीक बेटा। हाँ, राम राम ताई। राम राम भाई। क्या कहेंगे, किसानों को, गांव को कितना फायदा पहुंचाया? हाँ भाई, बहुत फायदा करे बेटा। दुखी हो रहे थे, दुनिया दुखी हो रही है। हाँ, बहुत धन्यवाद। क्या परेशानी थी किसानों को, गांव को? अरे पानी की से गंद भरे हो रहे थे। हाँ, क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को? यूँ धन्यवाद कहूँगा, बहुत अच्छा काम कराया। हाँ, और क्या बेटा। क्या कहेंगे ताई जी? हाँ भाई, पानी की बहुत बढ़िया काम कराया। हम संत राम महाराज की जय बोल रहे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया काम कराया। कब से दुखी थे गांव वाले, कब से परेशान हो? पानी भरा था झील में, काफ़ी टाइम से परेशान थे। काफ़ी टाइम हो गया, कई साल हो गए। अब हो जाएगा तो देखो, अच्छी बात है। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? अच्छी बात है। संत रामपाल महाराज जी ने हमारे गांव की सुविधा के लिए बहुत अच्छे काम किया है। संत रामपाल महाराज जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा गांव की तरफ से। और इस काम के लिए हमारे गांव में हमेशा पानी बना रहता था और पानी से गांव पूरा दुखी था। ये हमारे इस समस्या को रामपाल महाराज जी ने दूर किया है। तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जय रामपाल महाराज की। कितना क्या तकलीफ हुआ करती खेतों में, जो फसलें बर्बाद हुआ करती, किसान कह रहे हैं लगभग 20-25 साल से समस्या बनी हुई थी। काफ़ी टाइम से किसानों की परेशानी थी और गेहूँ अच्छी तरह नहीं उग पा रहे थे, पानी भरा रहता था। उसके लिए रामपाल महाराज जी ने जो हमारे गांव को सुविधा दी है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा है रामपाल महाराज जी का। जय रामपाल महाराज। 2 दिन पहले ही सर्वे गांव में हुआ था, क्या कहेंगे, आज सामान आ गया, कैसा लग रहा है? 2 दिन पहले नहीं, सर्वे कल ही हुआ था। मैं साथ में था, सर्वे कल ही हुआ था। और आज जो सामग्री बाढ़ग्रस्त के लिए संत रामपाल जी महाराज ने भेजी है, उसका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और पूरा गांव उसके लिए खुशहाल है। गांव की बहुत खुशहाली है। लेकिन गांव में संत रामपाल जी का जो मतलब अच्छे जो सरकार से भी हमने लेटर दिया था, उनने भी कोई इसमें हमारे प्रति कोई प्रोग्रेस नहीं करी। मोटर जो यो दिया हमारे को, उसका तहे दिल से संत रामपाल जी का धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। एक बार अपना परिचय दीजिए पहले। मैं ब्लॉक समिति प्रतिनिधि गांव जाखोदा से। ब्लॉक समिति हैं सर, कितनी समस्या अपने क्षेत्र में देख रहे थे, क्या क्या पहले प्रयत्न किए गए और अब का जो प्रयास आपका सफल रहा, तो इसमें कितना क्या जो है आपको संघर्ष करना पड़ा, क्या कहेंगे, क्या एक्सपीरियंस रहा? ऐसा है जी, भगवान हम सुनते हैं कि वो फलाना भगवान, ये भगवान, वो भगवान, लोग दूर दूर तक जाते हैं, भगवानों के दर्शन करने, मिलता कुछ नहीं। हमारे गांव के आदमी परसों मिलने गए थे रामपाल जी से, ऐसा काम कर दिया था हमारे लिए, तो ये भगवान है। जो धरातल पे काम गरीब आदमी का हो जाए, किसान से गरीब आदमी धरती पे कोई नहीं है। और किसान आदमी का अगर काम कोई कर दे तो भगवान से छोटा नहीं है जी, भगवान से भी बराबर मान लो आप। और धरातल पर जो काम करता है ना गरीब आदमी का, वो भगवान का ही रूप होता है। तो हमारे लिए तो भगवान के रूप में ही आए हैं रामपाल जी महाराज जी हमारे गांव के लिए। परसों आपकी मुलाकात होती है, कल सर्वे होता है, आज सामान हो जाता है, क्या कहेंगे इस 3 दिन के दिनों में बिल्कुल चमत्कार सा हो जाना? जी 5 मिनट की मुलाकात, 5 मिनट की मुलाकात में आप CM साहब से मिल लो 1 घंटा, मिल लियो PM से मिल लियो 1 घंटा, उसके बाद भी इतनी तुरंत कार्रवाई अगर कोई कर सकता है तो रामपाल जी महाराज कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता जी। हमारा जीता जागता उदाहरण है, आपके सामने है जी। हाँ, पर्सनल एक्सपीरियंस हो गया। पर्सनल एक्सपीरियंस हो गया। इतनी तुरंत कार्रवाई कोई नहीं कर सकता जितनी महाराज जी ने करी है। गाँव का भविष्य, जाखोदा का भविष्य क्या देखते हैं आप? जी बड़ा प्रकाश में ही भविष्य देखते हैं। ऐसे ही काम होते रहे महाराज जी की उसमें, तो हमारा गाँव तो कर्तव्य हो गया जी उनका। धन्यवाद। ग्राम पंचायत जाखोदा को जो आज यहाँ पर
12,500 से ज़्यादा पाइप यहाँ पर पहुँचाए गए हैं और अभी ये सारी प्रक्रिया होगी, सारा कार्यक्रम हो चुका है। अब ये सारा सामान जो है यहाँ पर आके हैंड ओवर किया जा रहा है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज आज पूरे जगत के गुरु बन चुके हैं। उन्हें हर एक व्यक्ति के हर एक आत्मा की चिंता होती है और उसका समाधान तुरंत करते हैं। आज यहाँ पर देखिए 12,500 फीट पाइप 8 इंची का यहाँ पर आ चुका है। एक बार जानकारी लेते हैं, कितनी प्रार्थना हुई थी, कब प्रार्थना हुई थी, कब सर्वे हुआ, एक बार पूरी जानकारी दीजिए। सत साहिब जी, एक दिन पहले प्रार्थना करी थी, आज तीसरा दिन है और 12,700 फुट पाइप है। ये पूरा 13,000 फुट पाइप है और 5 मोटरों की पाइप है और जितना यो स्लोचन है चेपने का SR, ये जितनी एयर वाल इसमें लगेंगी वे हैं। ये कंप्लीट, ये जैसे ही ये पाइप दब जाएंगे, इनकी मोटर परमात्मा की दया से इनके सारे पॉइंट देख के और वहाँ प्रार्थना लगा के गुरुजिया की दया से यहाँ गांव में उपलब्ध करा देंगे। सच्चाई तो 13,000 लगभग पाइप है, 13,000 फीट 8 इंची का और 5 मोटर हैं। तो ब्लॉक समिति जी, अध्यक्ष जी, आप जैसे 5 मिनट की मुलाकात हुई, आपने बताई कल सर्वे हुआ और आज जो है यहाँ पर सामान पहुँच गया, कितना क्या सामान प्राप्त हुआ आगे 12,700 हमारी रिक्वायरमेंट थी। महाराज जी ने 13,000 फुट पाइप हमारे गांव को भेजा है और गाड़ी भी अपनी में डाल के भेजा है। हमारा भाड़ा भी नहीं, हमारा किराया भी नहीं लगने दिया जी। इससे बड़ी बात तो क्या भी, और मानवीय साधन के साथ और स्लोचन के साथ में। हाँ, फेविकोल कंपनी का है, मतलब ये नहीं कि कोई लोकल सामान दिया, वो फेविकोल कंपनी के साथ। जो आपकी 5 मोटर हैं जिसमें संत रामपाल जी महाराज ने आदेश किया है कि पहले आप इन पाइपों को दबाइए फिर मोटर पहुंचाएंगे, तो इस जिम्मेदारी को कब तक पूर्ण कर लेंगे, कब तक ये पाइप दबा लेंगे? बारिश के मौसम से पहले हम कर देंगे, कर देंगे। हाँ जी, कब बारिश कर देंगे? कितने दिन? जी 15-20 दिन के अंदर अंदर करवा दें जी सारा काम। हाँ जी भाई, आज तक गवर्नमेंट इस काम को नहीं कर पाई थी, जो कि रामपाल महाराज ने ये काम कर दिया। किसानों का क्या कहना है गाँव के? गांव के किसानों का बहुत बहुत रामपाल साहब के लिए धन्यवाद है, जो कि गंदगी में रह रहे थे और नहीं खेती होती थी, कुछ नहीं होता था, जो कि रामपाल महाराज ने सभी चीज़ों से छुटकारा दिला दिया। दर्शकों, आप देख सकते हैं ये पूरा भरा हुआ ट्रक यहाँ पर खड़ा हुआ है। एक ट्रक यहाँ पे आया, बाकी ट्रक जो है गाँव के साइड में लगा दिए गए क्योंकि सारे ट्रक यहाँ पर नहीं आ सकते और इस सारे जो भी ट्रक यहाँ पर आया है सब संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर भेजा, उसका भाड़ा लगाकर भेजा है। गांव वालों से, किसानों से 1 रुपया भी नहीं लिया गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। आज जाखोदा में संत रामपाल जी महाराज ने सर्वे के अगले दिन ही यहाँ पर जो है मदद पहुँचा दी गई है। दर्शकों, आज हरियाणा के जाखोदा गांव की वो गलियां जिनमें 30 साल से गंदगी का पानी भरा रहता था, आज उन्हीं गलियों में डीजे बज रहा है और जश्न है। जो काम सन 1995 से शुरू हुई गुहार के बाद भी नहीं हुआ, वो संत रामपाल जी महाराज ने 3 दिनों में कर दिखाया। आज जाखोदा को 13,000 फीट पाइपलाइन के साथ जोड़ने का संपूर्ण सामान सौंप दिया गया है और संत रामपाल जी महाराज का वादा है, जैसे ही 5 पॉइंटों पर पाइपलाइन भूमिगत हो जाएगी, 5 हैवी मोटरें भी तुरंत सर्वे करके पहुंचा दी जाएंगी। आज इस गांव के उन किसानों की आंखों में जो चमक है, जिन्होंने 30 साल में खेत से एक दाना नहीं उठाया, जो खुद बाजार से अनाज खरीद कर लाए, वो चमक बता रही है कि जब कोई सच्चा संत संकल्प लेता है तो 30 साल का दर्द भी 3 दिनों में मिट जाता है। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना।